ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, जो सिनेरियोज़ आपको आ सकते हैं। अच्छा, आपका सिनेरियो आएगा कि पेशेंट को रिकरेंट एब्सेसिस बन रही हैं, ठीक है, साथ उसको एक्जिमा है और साथ आईजी लेवल इंक्रीज्ड है और यूसिनोफिल रेज्ड है, ठीक है। दिस बेसिकली इट इज़ हाइपर आईजी सिंड्रोम, जिसको हम जॉब सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आईजी का लफ्ज़ जहाँ पे भी आप सुने तो इसका ताल्लुक़ होगा एलर्जी के साथ, एस्थमा के साथ और पैरासिटिक इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है। तो आईजी के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं। आपने नोट किया कि पेशेंट जिनको एंटीबॉडीज़ की डेफिशिएंसी हो उनको भी इन्फेक्शंस होते हैं, और जिनको एंटीबॉडीज़ का इंक्रीज़ हुई हो, लाइक हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमास और ये हाइपर आईजीई सिंड्रोम, उनको भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लाइक उनको एब्सेसिस बन रही हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ का कम होना और ज़्यादा होना दोनों नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा, स्नेरियो के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या स्कारलेट फीवर है या कावासाकी डिजीज़ है। स्कारलेट फीवर बेसिकली आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन है। और कावासाकी डिजीज़ इज़ ए स्मॉल वेजल वेस्कुलाइटिस, ठीक है। वेस्कुलाइटिस जब हो, ब्लड वेजल जहाँ जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। वेस्कुलाइटिस के सिनेरियो पेश आने का तरीका ये होता है कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है पेशेंट को। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट मीन्स के लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे, उसके किडनीज भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो के अंदर आए कि पेशेंट को एडमिट है किसी वजह से, नमूनिया की वजह से, यूटीआई की वजह से, अब एब्डोमिनल पेन और डायरिया के साथ आ गया। डेफिनेटली उसको कोई इन्फेक्शन था तो उसको एंटीबायोटिक दी गई है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशिएंट इन्फेक्शन है, जिसको हम सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी कहते हैं, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, इसका आपको लाजमी आना चाहिए। एंटीबायोटिक यूज़ की हिस्ट्री हो और पेशेंट को साथ क्या मसला होगा, फिर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अच्छा, ये वाला सिनेरियो पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। पेशेंट को फीवर है, नाइट स्वेट्स हैं और अब बैक पेन के साथ आ गया। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एग्जामिनेशन के ऊपर उसको बैक के ऊपर एक सॉफ्ट मैस फील हो रहा है, आपको एग्जामिनेशन में सॉफ्ट मैस मिल जाता है। जब वर्टिब्रा फ्रैक्चर होंगे, फ्रैक्चर होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन होने की वजह से पेशेंट को पैराप्लीजिया भी हो सकता है। पैराप्लीजिया से क्या मुराद है, उसकी दोनों टांगें काम करना छोड़ जाएं। तो पैराप्लीजिया की बड़ी इंपॉर्टेंट काज इज़ दिस पोर्ट्स डिजीज़। तो वर्टिब्रल ट्यूबरकुलोसिस को हम पोर्ट्स डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है एक सिनेरियो प्रैक्टिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन। जब डिसेमिनेटेड से क्या मुराद है कि आपका मेनिंजोकोकल जो है ब्लड के अंदर फैल गया हुआ है, पूरी बॉडी में फैल गया हुआ है। जब ये एड्रिनल्स के अंदर जाएगा तो एड्रिनल के अंदर हेमरेज हो जाएगा। एड्रिनल के अंदर हेमरेज होगा तो आपको पता है एड्रिनल के जो हार्मोन्स हैं, जो उसके सारे फंक्शंस हैं, वो हैं कॉर्टिसोल और स्टीरॉइड्स प्रोडक्शन। तो कॉर्टिसोल, स्टीरॉइड्स ने और सबने मिलके आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो पेशेंट हाइपोटेंशन के साथ आएगा और डीआईसी के साथ आएगा, ठीक है। तो मेनिंजोकोकल का इन्फेक्शन पहचानने का तरीका क्या होता है कि पेशेंट को स्किन के ऊपर रैश होती है, स्किन के ऊपर रैश होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है कि सिनेरियो के अंदर दिया हुआ है कि पेशेंट डायबिटिक है या अल्कोहलिक है। अब उसको कफ है, फीवर है और स्पूटम में करंट जली का लफ्ज़ है, तो बड़ा गिव डायग्नोसिस है, क्लासिक प्रेजेंटेशन है क्लेप्सियला नमूनी की, ठीक है। क्लेप्सियला नमूनी बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है। अपर लोग इन्वायरमेंट करवाता है और डायबिटिक और अल्कोहलिक्स के अंदर नमूनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट काज है। अच्छा, फिर लाइम्स डिजीज़ का सिनेरियो,
लाइम डिज़ीज़ के मतलब आप लोगों को, अगर आप यूएसएमएलई कर रहे हैं तो लाइम डिज़ीज़ की एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, स्किन के ऊपर इसकी क्या मैनिफेस्टेशन होती है? बुल्स आई अपीयरेंस रैश, जैसे बुल्स आई होती है वैसी रैश। मीन्स के एक लीजन होगी, सेंट्रल क्लियरिंग होगी। ठीक है। अच्छा, बुल्स आइज के साथ पेशेंट को बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बुरीलिया बर्जोरफिराई। ठीक है। और पेशेंट, ये बुरीलिया बर्जोरफिराई आता कहाँ से है? टिक के थ्रू। टिक, और टिक पेशेंट को बंदे को बाइट कहाँ से करती है? हाइकिंग करते हुए। ठीक है। इसके साथ आप लोगों को सिनेरियो आ सकता है फेशियल पाल्सी का, बायलेटरल, स्पेशली बायलेटरल फेशियल पाल्सी का। तो लाइम डिजीज़ का क्या लफ्ज़ याद रखते हैं? इसको हम अरिथमा माइग्रेंस भी कहते हैं, इस बुल्स आई रैश को अरिथमा माइग्रेंस। बुल्स आई लाइम डिजीज़ का ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बुरीलिया बर्जोरफिराई। और बुरीलिया बर्जोरफिराई आता कहाँ से है? आइक्सोडिस टिक्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, एसटीडीज़ को हम लोग दो में डिवाइड करते होते हैं, नॉन पेनफुल और पेनफुल। स्पेशली जो अल्सर्स हैं, जो नॉन पेनफुल हैं वो है सिफिलिस, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिफिलिस, तो जबकि पेनफुल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है शेंक्राइट्स। ठीक है। दूसरी लीजन हो सकती है हर्पीज़ की लीजन, वो भी पेनफुल होती हैं। हिस्ट्री हो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की, और हो कि पेशेंट कहता है कि मुझे जेनिटल एरिया में एक ज़ख़म हुआ था और वो बगैर दवाई के ठीक हो गया, तो ये प्राइमरी सिफिलिस का एक फ़ीचर है ये। ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस में रैश होती है, टर्शियरी सिफिलिस में पेशेंट गुमास बनते हैं और कार्डिक फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को एनोरिज्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो सिफिलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिफिलिस का ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, एसटीडी है, और इसकी प्राइमरी के अंदर शंकर बनता है। शंकर से क्या मुराद है? पेनलेस अल्सर, पेनलेस, नॉन पेनफुल या पेनलेस अल्सर। ठीक है। शंकर के अंदर पेन लेस अल्सर होता है, जबकि शंक्राइड के अंदर पेनफुल अल्सर होता है। ये बात याद रखिएगा। शंक्राइड, इसको याद रखने का यह तरीका मैंने बनाया हुआ था। शंक्राइड का ऑर्गेनिज्म होता है हीमोफिलस डुकराई। कराई मीन्स पेनफुल। ठीक है। अच्छा, प्यूपल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक सिनेरियो आता होता है कि पेशेंट को वो है, क्या कहते हैं उसको, पीपल अकोमोडेट होते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, तो ये किस कंडीशन में होती है ये चीज़? न्यूरोसिफिलिस के अंदर, न्यूरोसिफिलिस के अंदर। न्यूरोसिफिलिस, इसको हम आजर रॉबर्टसन पीपल भी कहते हैं। अब आपको, जैसे मैंने कहा, सिफिलिस जब टर्शियरी सिफिलिस होगी या लेट उसका पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं लिया और सिफिलिस फैलती चली गई, तो पेशेंट एंड पे आके न्यूरोसिफिलिस के साथ प्रेजेंट करेगा। उसकी नर्व की इन्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है। ब्रेन की इन्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है। इस वजह से इसको प्रोस्टिट्यूट्स पीपल्स भी कहते हैं। ठीक है। जैसे प्रोस्टिट्यूट अकोमोडेट करती है, रिएक्ट नहीं करती, इसको याद रखने का यही तरीका है। पीपल अकोमोडेट करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करने से क्या मुराद है? आंखों में लाइट मारें तो आपकी जो पीपल होती है वो कंस्ट्रिक्ट करती होती है। ठीक है। जबकि अकोमोडेशन से क्या मुराद है कि जब हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ज़रा करीब लाते हैं तो फिर पीपल कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को करीब लेके आए थे तो पीपल अकोमोडेट करेगी, रिएक्ट करेगी, लेकिन लाइट मारेंगे तो रिएक्ट नहीं करेगी। इसको हम कहते हैं न्यूरोसिफिलिस और आजर रॉबर्टसन पीपल। याद रखने का तरीका इज़ प्रोस्टिट्यूट्स पीपल। थैंक यू।